प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर का सच्चाई बताऊंगा। काल्पनिक देवी देवताओं का वास्तविक चीज बताऊंगा, सच को बताऊंगा और परमेश्वर का सच्चाई को बताऊंगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में आज मैं बताऊंगा। और इस सच्चाई को अगर आप विश्वास करोगे, सुनोगे, ग्रहण करोगे, आपकी जिंदगी में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष मिलेगा। चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष अगर पाना है, सच को विश्वास करो, ग्रहण करो, झूठ को छोड़ो। जो काल्पनिक बातें हैं, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को छोड़ो और सच्चाई को ग्रहण करो। वास्तविक चीज को विश्वास करो, ग्रहण करो। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से लोग धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ईसाई धर्म को प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में बता के लोगों को बहका के, फुसला के ये धर्मांतरीकरण कर रहे हैं। इसी आरोप आज हमारे भारत देश में है। जब ईसाई धर्म के पवित्र साधु संत लोग जब किसी कहीं पर भी प्रचार करते, जाके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना करते हैं, परमेश्वर की गुणानुवाद करते हैं, सब लोग जमा होकर के, जहां पर भी 10-12 लोग, 15-20 लोग, 50-60, 100-200 लोग जहां पर भी जमा होकर के शांति से आराधना करते हैं, वहां पर कुछ आतंकवादी लोग जाते हैं। आतंकवादी लोग जाते हैं और क्या करते हैं कि इधर धर्मांतरीकरण हो रहा है, झूठे आरोप लगा के पवित्र और धार्मिक लोगों को, साधु संत को, हमारे ईसाई धर्म के साधु संत लोगों को मार रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्मांतरीकरण कर रहे हैं। ये तो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बहका के, फुसला के लोगों को क्या कर रहे हैं, धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, लोगों को बदल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, यीशु मसीह के बारे में आपको नहीं बोलूंगा। कुछ दिन के लिए मैं देवी देवताओं के बारे में, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप सृष्टिकर्ता, सच्चा परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर को विश्वास करोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आइए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह है पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल केवल ईसाई लोगों का नहीं है, ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर का संविधान। जैसे हर एक देश में एक एक संविधान है और हर एक देश के नागरिकों को अपने देश का संविधान को मानना जरूरी है, वैसे ही ये सारे संसार के लिए परमेश्वर का संविधान। इस संविधान को जो नहीं मानेगा उनके लिए नरक दंड है, उनके लिए विनाश है, उनके लिए केवल कष्ट क्लेश है। पवित्र संविधान, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल, परमेश्वर का संविधान, मानव जाति के लिए जो संविधान परमेश्वर ने दिया है, ये संविधान आज परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, परमेश्वर के बारे में सच्चाई क्या बताता है। यह है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर का जीवन का पुस्तक। इस पुस्तक को विश्वास करने से, पढ़ने से इंसान को जीवन मिलता है। इसलिए आइए मैं आज आपको परमेश्वर के बारे में सच्चाई को बताऊंगा और काल्पनिक देवी देवता, जो पृथ्वी के कोने कोने में करोड़ों करोड़ों काल्पनिक देवी देवता है, करोड़ों करोड़ों अनगिनत काल्पनिक देवी देवता है। सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, शुअर, गधा, बाघ, भालू, हिरन, बंदर, गाय, बैल, बकरी, भैंस इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर के रूप में आज इंसान ईश्वर को ढूंढता है। आज इंसान सृष्टिकर्ता ईश्वर को जंगली जानवर के अंदर ढूंढता है, पत्थर के अंदर ढूंढता है, पहाड़ पौधे के अंदर ढूंढता है, सूर्य चंद्र को देख करके बोलता है कि इसी में ही ईश्वर छुपा हुआ है। समुद्र, नदी, झरना, मिट्टी, उसको देखता है कि हाँ, इसी मिट्टी के अंदर ही ईश्वर है, ये मिट्टी ही ईश्वर है। पहाड़ पौधे को देखता है, इसी पहाड़ पौधे के अंदर ईश्वर छिपा हुआ है, इसलिए पहाड़ पौधे को पूजा करता है ईश्वर करके। और अपने लिए अलग अलग करोड़ों करोड़ों अलग अलग रूप और रंग दे करके, कारीगर को पैसा दे करके, कंपनी को पैसा दे करके, कुम्हार को पैसा दे करके, मिट्टी का, गाय गोबर का, कारीगर को पैसा दे करके, लकड़ी का, काठ का,
सीमेंट धातु पदार्थ का अपने लिए अलग अलग रूप रंग दे करके, अपने लिए छोटा बड़ा डिजाइन करके, साइज करके ईश्वर को बना रहा है। मेरे प्यारे मित्र, ये सब काल्पनिक, झूठ, फरेब, धोखा। सृष्टिकर्ता ईश्वर वो स्वयंभू पवित्र है और उनका रूप कोई दे नहीं सकता। सृष्टिकर्ता परमेश्वर दिव्य, सुंदर, पवित्र है, सत्य, सनातन है, स्वयंभू है। धर्मी परमेश्वर निष्पाप, निष्कलंक है। निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र, धर्मी, सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे महान परमेश्वर को आज इंसान अलग अलग बदसूरत जंगली जानवर का रूप दे दिया है। बदसूरत जंगली जानवर अलग अलग घिनौने रूप रंग दे दिया और इंसान उसको ईश्वर करके पूजा करते। मेरे प्यारे मित्र, याद रखिए, इंसान के हाथों के द्वारा बनाया हुआ मूर्तें, इंसान के हाथों के द्वारा, इंसान की मूर्खता, पाखंड बुद्धि, अल्प बुद्धि, अज्ञानता के द्वारा बनाए हुआ काल्पनिक देवी देवता कभी ईश्वर नहीं हो सकते। जिसको इंसान अपने हाथों से, अपने कल्पना के द्वारा अलग अलग रूप रंग दे करके, किसी को तो जानवर का सिर है, किसी को तो जानवर का हाथ पांव है, किसी का शरीर तो जानवर जैसा, किसी का और चेहरा तो इंसान जैसा, सांप, बिच्छू, कुत्ता की तरह, गधा की तरह, बंदर की तरह, हाथी, बैल, बाघ, भालू, हिरण की तरह। ये सारे अलग अलग रूप, काल्पनिक रूप रंग दे करके इंसान अपने लिए बहुत सारे ईश्वर को बना ले। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे के सारे झूठ, फरेब, धोखा, इंसान के द्वारा बनाया हुआ, लकड़ी से हो या पत्थर से हो या प्लास्टिक से हो या सीमेंट से हो या बाली से हो या ईंट से हो या पत्थर से हो या अलग अलग धातु पदार्थ के द्वारा बनाया हुआ अलग अलग काल्पनिक मूर्तें, वो सब झूठ, फरेब, धोखा। और सारे के सारे मूर्तें, मूर्त, मैं किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, जो भी व्यक्ति ये दुनिया में काल्पनिक खोदी हुई मूर्ति को, कारीगर के द्वारा बनाए हुआ मूर्त को, बाजार में बिकने वाला मूर्त को, मिट्टी, गाय, गोबर और अलग अलग धातु पदार्थ, सोना, चांदी हो या हीरा मोती से क्यों ना हो, अलग अलग धातु पदार्थ के द्वारा, इंसान के द्वारा, इंसान के पाप हाथ के द्वारा, पाप से परिपूर्ण, पाप से रंगे हुए हाथों के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। इंसान कभी ईश्वर को बना नहीं सकता। ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सबको बनाया है और ईश्वर एक ही और सृष्टि अनेक है और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। ये सृष्टिकर्ता और ये सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि नहीं बन सकता है और ये सृष्टि कभी भी ये सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में इंसान जितने भी देवी देवता, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा कर अपने लिए अलग अलग, हाँ, कभी इंसान का रूप, कभी जानवर का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी बंदर का रूप, कभी सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, गधा, सुअर इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर और ये जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं का रूप और पशु पक्षी का रूप जो दिया है, वे सबके साथ धोखा, झूठ, फरेब। इसीलिए आज दुनिया में पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है और इंसान का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। मूर्ति पूजा एक परमेश्वर की नजर में व्यभिचार, घिनौनी हरकत। मूर्ति पूजा सबसे अश्लील, जघन्य अपराध परमेश्वर के सामने है। चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जिसके परिवार में मूर्ति पूजा होता है, वो परिवार में पाप, श्राप ही रहेगा। कभी शांति नहीं मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, कभी भी शांति मुक्ति नहीं मिलेगा। इंसान धन, दौलत, मान, सम्मान, इज्जत कमा सकता है, लेकिन शांति मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए आज परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है। आज जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट पाट, घिनौनी हरकत, हर प्रकार की गंदी चीज। कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर के इंसान सृष्टि के पीछे, जंगली जानवरों के पीछे भाग रहे हैं। यह है सच्चाई और सच्चाई को बताना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं भारत का एक नागरिक हूं। भारत का संविधान मुझे अधिकार दिया, हक दिया, मौलिक अधिकार दिया, बोलने के लिए स्वतंत्रता, एक अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, बोलने के लिए आजादी। इसलिए मैं बोल रहा हूं सच्चाई को, कोई से विश्वास करे या ना करे, ग्रहण करे या ना करे, कोई उसको सुने या ना सुने, मेरा काम है बोलना है। और भारत का संविधान धारा 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया है। अपने आस्था, अपने विश्वास को प्रकट करना, प्रसार करना, प्रचार करना, लोगों को बताना। भारत के कोने कोने में जहां पर भी जाके हम प्रचार कर सकते, अपने
विश्वास को, आस्था को प्रकट कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है, स्वाधीनता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सबको आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी है और मौलिक अधिकार है, बोलने के लिए आजादी है। जिसको बोलना है बोलिए। और ये वीडियो सुन करके आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी हमें फोन करके बता सकते हैं, आपको भी आजादी है बोलने के लिए, प्यार से बोलने के लिए, सच बोलने के लिए। झूठ मूठ करके इस गाली गलौज करने के लिए अधिकार संविधान नहीं देता है। तो आज मैं सच्चाई को बता रहा हूं, ये जितने भी काल्पनिक देवी देवता जैसी दुनिया में है, इंसान आज करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को अपने कल्पना के द्वारा, अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने अंधविश्वास के द्वारा जो काल्पनिक देवी देवताओं को बनाया है, मूर्ति को बनाया है, वो सारे के सारे अपाहिज, पाखंड और सबके सब यूजलेस, वैल्यूलेस और सबके सब सारे जितने भी देवी देवता की मूर्ति हैं, इंसान जिसको अपने हाथों से बनाया है, कंपनी से खरीद के लेके आया, हाट बाजार से, मार्केट से खरीद के लेके आया है, अपने घर में सजाता है, वो सारे के सारे अपाहिज, विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे हैं। वो सारे के सारे मूर्त ना अंधे, बहरे, गूंगे, टोटली शारीरिक विकलांग और अपाहिज है, पवित्र धर्मशास्त्र कहता है। इसलिए मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, देवी देवताओं के बारे में प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से धर्मांतरीकरण का झूठे आरोप लगा रहे, इसलिए मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं कर रहा। मैं परमेश्वर का सच्चाई, सच्चा परमेश्वर कौन है और डुप्लीकेट देवी देवा, ईश्वर, झूठ, फरेब, धोखा देवी देवा कौन है, आज मैं बता रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सच्चाई को सुनिए। हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है? पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल में सृष्टिकर्ता परमेश्वर उन काल्पनिक देवी देवता, उन मूर्तों के बारे में क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 115, पवित्र धर्मशास्त्र भजन संहिता 115 मैं पढ़ रहा हूं 3 से लेकर के 7 तक। हमारे परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। परमेश्वर स्वर्ग में है और वो सर्वव्यापी, वो दुनिया में भी है। 4 में लिखा है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। याद रखिए, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। ये दुनिया में जितने भी इंसान मूर्ति पूजा करता है, सोने चांदी, हीरे मोती या अलग अलग लोहे का, चांदी का या पत्थर का, लकड़ी का, काठ का, गाय गोबर का, जितने भी मूर्त है, सबके सब इंसान के हाथों की तरह बनाए हुए हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। वो काल्पनिक देवी देवता मूर्त की, बस उनको तो चेहरा है, बस डिजाइन किया, इंसान ने डिजाइन किया है, बस इंसान के जैसा रूप रंग दे करके, कभी जानवरों की तरह रूप रंग दे करके, कभी बंदर के जैसा, कभी सांप बिच्छू मेंढक की तरह, कभी चूहा के जैसा, कभी गधा के जैसा, सुअर के जैसा, बिल्ली कुत्ता और बाघ भालू हिरण के जैसा अलग अलग रूप रंग दे करके मूर्त बनाया है। और मूर्ति का आंख तो है, देख नहीं सकता, कान तो है, सुन नहीं सकता, मुंह तो है, आपके जैसा मेरे जैसा मीठी मीठी आवाज बोल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। हम अच्छा स्मेल सूंघते, ओ बिरयानी, घर में बिरयानी बन रहा है, पुलाव बन रहा है, ओ अच्छा स्वाद है, ओ चिकन मटन बन, अच्छा हम सूंघ के जान ले। लेकिन ये मूर्ति ना सूंघ सकता है, ना आंख से देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता। टोटली अपाहिज मूर्ति, टोटली विकलांग, अंधे, बहरे, गूंगे, अपाहिज। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना है। परमेश्वर का व्यवस्था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये सारे काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मैं ऊपर करके पढ़ रहा हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं पढ़ रहा हूं करके। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो मूर्ति बनाता है वो सबसे मूर्ख पाखंड आदमी, जो मूर्त बना के लोगों को मूर्ख बनाता है, बुड़बक बनाता है और बोलता है कि यही ईश्वर है, जाओ वो ईश्वर को लेके जाओ करके अपने धंधा चलाता है। वो अपने पेट की रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कारीगर क्या करता है, वो बेचारा अलग अलग मूर्त बनाता है। एक कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का, गाय गोबर से अलग अलग मूर्त बनाता है, वो उनका धंधा है।
क्योंकि मूर्त बनाने से उनका परिवार चलता है, 3 वक्त की रोटी मिलता है। लेकिन जो खरीद के लेके जाते हैं कारीगर से, कुम्हार से, कंपनी से और हाट बाजार से, मार्केट से, वे सबके सब मूर्ख हैं, मूर्ख और पाखंड अज्ञानी है। क्योंकि ये जो मूर्तें इंसान खरीद के लेके जाता है, वो मूर्तें टोटली काल्पनिक, अपाहिज, गूंगे, बहरे, टोटली अपाहिज, गूंगे, बहरे। वे मूर्ति कभी ना किसी का भला कर सकते, ना किसी का बुरा कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते, भला भी नहीं कर सकते, टोटली मरा हुआ कुत्ता की तरह, मतलब डेड बॉडी की तरह। डेड बॉडी के सामने जाके चिल्लाओ, रो, उनके सामने कितना खाना रखो, हाँ, चिकन मटन रखो, फल मूल रखो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? एक डेड बॉडी को, एक सब, एक मुर्दा, चाहे वो इंसान का डेड बॉडी हो या जानवर का डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के सामने आप कितना भी चिल्लाओ, गाना गाओ, गाना बजाओ, जितना भी डांस करो, जितना भी फल मूल उसके सामने रखो, जितना भी लड्डू, केला, नारियल रखो, उसको क्या फर्क पड़ता है? मूर्त तो मूर्त है, मूर्ते तो मूर्ते हैं। इसलिए मेरी प्यारे मित्रों, उनको बनाने वाले भी वैसे हो जाएंगे, परमेश्वर श्राप देगा। मूर्ति पूजा करने वालों को परमेश्वर बहुत घृणा करता है, और मूर्ति पूजा के द्वारा ही दुनिया में पाप और श्राप आता है, समाज में पाप और श्राप आता है, परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, हर प्रकार की अधर्म, अन्याय, अत्याचार परिवार से लेकर के समाज में आता है, आ रहा है और आ चुका है। इसीलिए आज दुनिया पाप में, अंधकार में डूब चुका है, कारण मूर्ति पूजा के द्वारा। सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता को छोड़ करके इंसान मूर्ति की पूजा करता, कितने दुख की बात है। एक पिता घर में पिता को छोड़ करके अगर रास्ते में चलने वाले गाय को, सांप, बिच्छू, कुत्ता को, नहीं तो बिल्ली को, सुअर को, गधा को पिता पिता करके अगर कोई बुलाएगा तो क्या वो पिता को कैसा लगेगा? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानो। ये मूर्ति पूजा करना छोड़ो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे जो भी चुनाव, अगर आप मूर्ति पूजा करते, कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, कभी आपके परिवार को मुक्ति नहीं मिलेगा, कभी आपके बच्चों को मुक्ति नहीं मिलेगा, कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगा। पाप और श्रापित में ही आपका जीवन अंत होगा। मूर्ति पूजा छोड़ो, सच्चा परमेश्वर के पास आओ, सच्चा परमेश्वर को ग्रहण करो। मूर्ति पूजा छोड़ो, ये काल्पनिक देवी देवताओं को छोड़ो, ये सारे के सारे काल्पनिक देवी देवता, चाहे वो ईसाई लोगों का मूर्त क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई लोगों का मूर्त क्यों ना हो, चाहे ये जो ईसाई लोग बोलते हैं माता मेरी, पिता जोसेफ और छोटा यीशु, इन्फांट जीसस बोलती है, सारे के सारे मूर्ति पूजा है, ये पाखंड है, ढोंग है, ये सब के सब व्यभिचार परमेश्वर की नजर में। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़ो, सच्चा परमेश्वर ग्रहण करो। सच्चा परमेश्वर सर्वव्यापी है, पवित्र है, प्रेमी है, दयालु है, और ये जितने भी सारे मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति हैं, वे सबके सब गंदे हैं, झूठे हैं, फरेबे, धोखा है। इसीलिए सारे के सारे जो काल्पनिक देवी देवता, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई चाकू लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, और कोई अलग अलग डंडा, अस्त्र शस्त्र, लोह के अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े। शुक्र करो कि उसी जमाने में जब देवी देवता ये दुनिया में रहते थे, उसी जमाने में राइफल, पिस्तल, AK-47 मशीन गन नहीं था, तोप नहीं था, नहीं तो परमाणु बोमा नहीं था, नहीं तो ये काल्पनिक देवी देवता, और तो कोई तो परमाणु बोमा हाथ में लेकर खड़ा हो जाता, और कोई तो राइफल लेके खड़ा हो जाता, और कोई तो मशीन गन लेकर खड़ा हो जाता है। मेरी प्यारी मित्रों, ये सब झूठ, पखंड और फरेब धोखा। इसलिए सच्चा परमेश्वर को जानो, सच्चा परमेश्वर को विश्वास करो। सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ो, आपको परमेश्वर मिल जाएगा। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपना पिता, आपका सृष्टिकर्ता पिता मिल जाएगा। और जब आप सच्चाई को जानोगे, झूठ को त्यागोगे, तब जाके आपके जीवन में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिलेगा। आज इंसान सच को नहीं जानता है, झूठ के सहारे में जीता है, काल्पनिक दुनिया में जीता है, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करता है, अपने लिए काल्पनिक देवी देवताओं को खरीदता है और उसको कुछ दिन पूजा करता है, 10-15 दिन, उसके बाद कचरा में फेंक देता है। ये सब पाखंडी, ये सब अज्ञानता, मूर्खता, अंधविश्वास। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो जीवित है, जो आपका प्रार्थना सुनता है, जो अदृश्य है, उनको पूजा करो, आशीष मिलेगा। अपने बाल बच्चों को आशीष मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को आशीष मिलेगा, श्राप और पाप दूर हो जाएगा। काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप से अगर मुक्ति पाना है, अगर रोग संकट से, बीमारी से मुक्ति पाना है, अगर संतान प्राप्ति के वरदान पाना है, जादू टोना के बंधन से मुक्ति, छुटकारा पाना है, सच्चा परमेश्वर के पास आओ, विश्वास करो।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास करोगे इस प्रार्थना को, सच्चा परमेश्वर को, और अपने पापों से पश्चाताप करके अगर आप सच्चा परमेश्वर को विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, आपको छुटकारा, चंगाई, मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे यीशु राजा, में प्रार्थना करता हूँ अभी इस वक्त मेरे भाई बहन को चंगाई दीजिए। जो लोग बीमार में, संकट में, कष्ट में, जिसको जहां जहां दर्द हो रहा है, परेशानी हो रहा है, और जिनके जीवन में तकलीफ है, समस्या, अशांति, लड़ाई झगड़ा, परिवार में शांति नहीं, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं, माँ बाप के बीच में शांति नहीं है, प्रेम मेल मिलाप नहीं है, और जो परिवार में अशांति, हर प्रकार की प्रभु जी शैतान की माया जाल, अंधकार की माया जाल, जादू टोना की बंधन और संतानहीन का अवस्था, ये सारी समस्या, पाप और श्राप दूर हो जाए, और हर एक भाई बहन को आशीष मिले। जिनको संतान नहीं उसको संतान मिले, और जिनको रोग संकट बीमारी उसको चंगाई मिले, और जिनको जादू टोना की बंधन, जिसके परिवार के विरोध में जादू टोना की बंधन और शत्रुओं की प्रभु जी हर प्रकार की माया जाल सारे के सारे में तोड़ता हूं, और आशीष को मैं ऐलान करता हूं, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति को मैं ऐलान करता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारे रोग संकट पाप दूर हो जाए। मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप दूर हो जाए, और प्रभु जी हर एक भाई बहन को मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, शांति मिले, हर एक परिवार को शांति मिले। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। सच्चा परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, काल्पनिक देवी देवताओं का झूठ और धोखा और हर प्रकार की फरेब से, हर प्रकार के अंधविश्वास से मुक्ति पाके जीवित परमेश्वर के पास आके चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789, और एक नंबर 9677486631, 9677486631। धन्यवाद, नमस्ते।